बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, मणिपुर के अंदर इस वक्त शदीद किस्म की सिविल वॉर जारी है वहाँ पर, और इंडियन फ़ौज कोशिशों में लगी हुई है कि उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक और फ्रंट खामोशी के साथ बॉयल हो रहा है इंडिया के अंदर, और वो खालिस्तान का फ्रंट है। खालिस्तान की तहरीक में अभी तक जो मिलिटेंसी है, जैसे 80s के अंदर इस तहरीक के अंदर मिलिटेंसी तेज़ हो गई थी, वैसी मिलिटेंसी अभी तक तेज़ नहीं हुई। और इस वक्त तक अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन लग यूँ रहा है कि आने वाले दिनों में शायद इसके अंदर जो मिलिटेंट एलिमेंट है ना इस स्ट्रगल का, वो भी शायद आपको कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करता हुआ नज़र आए। इसकी वजह यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से, जब से लेकर खालिस्तान की वो जो रेफरेंडम होना शुरू हुए हैं, ओवरसीज़ जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो उसमें बड़ी भरपूर अंदाज में वोटिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वोटिंग हुई है खालिस्तान के लिए, और भरपूर तादाद में वहाँ पर जो ओवरसीज़ सिख बरादरी के लोग हैं वो जाकर वोट भी डाल रहे हैं उसमें। तो जो ही इनकी एक्टिविटीज़ तेज़ हुई हैं, मोबिलाइज़ करने में लगे हुए हैं अपने लोगों को बाहर से, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि उनकी जो पुरस्कार हालात में हलाकतों का सिलसिला है वो भी तेज़ हो चुका है। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 3 बड़े जो खालिस्तान के लीडर्स हैं उनको मारा गया है या पुरस्कार अंदाज में उनकी हलाकत हुई है। 6 मई को ये होता है कि परमजीत पंजवार साहब की मौत हो जाती है, उनको कोई गोली मार के चला जाता है। फिर उसके कुछ ही अरसे के बाद 15 जून को यूके के अंदर अवतार सिंह खंडा, एक और बहुत बड़े लीडर हैं खालिस्तान के, इनको ब्लड कैंसर था वैसे, लेकिन इनकी मौत हो जाती है। अब ये कंट्रोवर्शियल है कि इनको मारा गया या ये खुद मरे हैं, लेकिन इनकी एक हॉस्पिटल के अंदर यूके में मौत होती है। ये अभी 15 जून का वाक़या है। और आज 19 जून को ये हुआ है कि एक बड़ी फिगर है, बहुत बड़े लीडर हैं खालिस्तान के, इनका नाम है हरदीप निज्जार। और हरदीप निज्जार जो है ये खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हैं। अब खालिस्तान टाइगर फोर्स एक कहा जाता है कि मिलिटेंट ग्रुप है इसका, ये जो खालिस्तान तहरीक है उसका मिलिटेंट ग्रुप है। लेकिन अभी तक खालिस्तान टाइगर फोर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे हमें इंडियन पंजाब के अंदर नज़र नहीं है। इक्का दुक्का एक्टिविटीज़ नज़र ज़रूर आई हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जिसे हम कहें तो उस अंदाज में नज़र नहीं आ रही। लेकिन नेवरदलेस मोबिलाइजेशन ज़रूर हो रही थी इनकी जानिब से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस तंजीम के अंदर भी शामिल हो रहे थे। लेकिन हुआ यह है कि हरदीप सिंह निज्जार जो हैं ये कनाडा में रहते थे, और आपको पता है कि कनाडा के अंदर अगर सबसे ज़्यादा खालिस्तान की कहीं सपोर्ट है तो कनाडा के अंदर जो सिख कम्युनिटी रहती है उनके अंदर खालिस्तान की सबसे बड़ी सपोर्ट है। ये आज गुरुद्वारे से निकल रहे थे, वहाँ पर एक लोकल गुरुद्वारा है, सुरे का एक इलाका है जो कि पंजाबी डोमिनेटेड इलाका है, वहाँ पर सिख बरादरी सबसे ज़्यादा रहती है, तो ये भी वहाँ रहते थे। तो ये गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे थे तो इनको वहां पर 2 बंदों ने आकर और गोलियां मार के हलाक कर दिया है। और ये नो डाउट एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ये एज आई सेड बड़ी फिगर हैं, खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हैं ये। CNBC ने खबर लगाई कि 2 यूथ्स किल खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जार इन कनाडा। और मिंट ने भी इसको रिपोर्ट किया है, खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जार किल्ड इन कनाडा। ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स इनको टेररिस्ट लिखते हैं, हालांकि जो वेस्टर्न ममालिक हैं और जो बहुत सारे दीगर मुल्क हैं वो इनको टेररिस्ट कंसीडर नहीं करते, इंक्लूडिंग कनाडा, अमेरिका, ये टेररिस्ट कंसीडर नहीं करते खालिस्तान को। बहुत सारे तो खालिस्तान की तहरीक को लेजिटिमेट स्ट्रगल भी कंसीडर कर रहे होते हैं। देखें ना, अगर खालिस्तान की स्ट्रगल को वेस्ट के अंदर लेजिटिमेट कंसीडर ना किया जा रहा होता तो इनका रेफरेंडम कैसे हो रहा होता है? मुख्तलिफ शहरों के अंदर आए दिन रेफरेंडम हो रहे होते हैं। इसका मतलब वेस्ट के अंदर ये टेररिस्ट नहीं है, ये इंडियन डेफिनेशन है टेररिस्ट की। और इकोनॉमिक टाइम्स, अगेन इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने भी आज रिपोर्ट किया, प्रो खालिस्तान लीडर हरदीप सिंह निज्जार डेजिग्नेटेड अ वांटेड टेररिस्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट was shot dead in Canada's British Columbia province on Sunday. A resident of Jalandhar, Nijjar was associated with the separatist organization Sikh for Justice, which has been banned in India since 2019. He had played a key role in organizing the Khalistan referendum in
Brampton City. He was designated as an individual terrorist by the MHA in July 2020. अब देखें ये इंडियन अथॉरिटीज़ की सिर्फ और सिर्फ खबरें हैं कि MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया, 10-20 लाख का इनाम भी इनके ऊपर रख दिया। लेकिन जो बहुत सारे दीगर मुल्क हैं इंक्लूडिंग वेस्टर्न मुल्क, वो इनको टेररिस्ट कंसिडर नहीं कर रहे। नाउ इन हलाकतों के अलावा एक और बड़ी खबर, वो जो अमृतपाल सिंह साहब हैं, अमृतपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया पिछले दिनों। तो एक भरपूर क्रैकडाउन अनलीश कर दिया गया है। खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, खालिस्तान के जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर ग्लोबल लेवल पर एक भरपूर क्रैकडाउन अनलीश किया गया है। और ये जो ताकत का इस्तेमाल है, हमेशा से ताकत का इस्तेमाल जो होता है वो एक ख़ास हद तक ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, लेकिन वो सल्यूशन नहीं होता। ताकत का इस्तेमाल आप देखिए कि कश्मीर के अंदर 70 साल से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या उसने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं? द आंसर इज़ नो। माओइस्ट बागी जो हैं, ख़ास तौर पर ये जो झारखंड का इलाका है, इंडिया का और दीगर इलाके, यहाँ पर माओइस्ट बड़ी तादाद में हैं। इनके ख़िलाफ़ ताकत का भरपूर इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन रिज़ल्ट 0/0। इंडियन नॉर्थ ईस्ट वाले जो सेपरेटिस्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल भरपूर अंदाज में होता रहा है। लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा मणिपुर के अंदर और दीगर जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं, वहाँ पर क्या हुआ है? क्या क्रश हो पाए हैं सेपरेटिस्ट? नहीं हो पाए। तो खालिस्तान की तहरीक के ऊपर भी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये एक पॉलिटिकल तहरीक है, पॉलिटिकल इशू है बेसिकली। अगर देखा जाए तो हुकूक की जंग है, राइट्स की जंग है। वो कहते हैं हमें अपने राइट्स दो, और यहाँ से जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सिंपथीज बढ़ेंगी। मेरे हिसाब से सिंपथीज बढ़ेंगी, पंजाब के जो नौजवान हैं उनके अंदर खालिस्तान की सिंपथीज मज़ीद बढ़ेंगी और मसला ख़राब होगा। इस तरीके से इसको हैंडल नहीं किया जाना चाहिए जिस तरीके से इनको हैंडल किया जा रहा है। अच्छा, ये जो रिसेंट हलाकतें हुई हैं उसके बाद मैं ज़रा देख रहा था, हिंदुत्व के ट्विटर हैंडल्स को देख रहा था, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड जर्नलिस्टों के जो हैंडल्स हैं, बड़ा खुश हो रहे थे कि कमाल हो गया, मोदी साहब की जय। और मोदी के वो जो पुराने फ़ोटोज़ हैं जिसमें वो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं, शरारती मुस्कुराहट जिसे कहते हैं, वो भी नज़र आ रही थी। मतलब वो इसको लगा रहे थे कि मोदी साहब ने करवाया या रॉ ने करवाया। अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो खैर नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं पर भी रॉ का अभी तक नाम नहीं आया। ये 2 बंदे कहा जा रहा है उन्होंने मारा है इनको, लेकिन ये 2 बंदे कौन है ये तो जब कनाडा की अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेशन करेंगी तभी पता चल सकता है ना। मतलब हम तो गोदी मीडिया की तरह, जैसे गोदी मीडिया फ़ौरन से या तो चाइना पे इल्ज़ाम लगाते हैं हर वाक़े का, या तो पाकिस्तान पे लगाते हैं, तो हम तो इस तरह नहीं कर सकते। जब तक ऑफिशियल बात नहीं आती कैनेडियन अथॉरिटीज़ की जानिब से, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो कुछ भी है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट जब से क्रैकडाउन तेज़ हुआ है तो खालिस्तान की मूवमेंट तेज़ हुई है। CNN ने कुछ अर्सा पहले खबर लगाई, कुछ हफ्ते पहले अभी, कि खालिस्तान द आउटलॉड सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट दैट हैज़ इंडियन अथॉरिटीज़ ऑन एज। वो तिगनी का नाच नचा रहे हैं इंडियन अथॉरिटीज़ को। मतलब ये बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अगर कोई ये समझ रहा है कि क्रैकडाउन हो गया, मोदी काम कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, इनको ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं, ये बढ़ रही है, ये कम नहीं हो रही। और ये गलत तरीका है। ये वही तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है जो कि कश्मीर के अंदर अडॉप्ट किया गया है, फोर्स का इस्तेमाल, एक हद से ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल। एंड दिस हैज़ नेवर प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स फॉर इंडिया एंड इट विल नेवर प्रोड्यूस रिजल्ट्स, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला है। एज आई सेड, पॉलिटिकल मसला पॉलिटिकल अंदाज में हल हो सकता है।